सब कुछ है मसीह की। प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय के 31वें वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, आज हमारी प्रार्थना दिवस का 5वां दिन है और आज हम जिस विषय पर प्रार्थना करने वाले हैं वो है परिवारों के उद्धार के लिए प्रार्थना। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्यारे प्रेमी पिताजी, इस नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी प्रभु इस वचन को लेकर हम आपके अति पवित्र चरणों में आते हैं। पिता, हम आपसे विनती करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अब तक जीवितों की जमीन पर जिंदा रखा है और आज का ये पिता 365 दिवस प्रार्थना में से 5वें दिन तक परमेश्वर पिता आपने हमारी सुधी ली है और हमारी प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हैं। पिता, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज का जो पिता परमेश्वर दिन है कि हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना कर सके। पिता, हम विश्वास ही से आपके हाथों में अपने परिवार को समर्पित करते हैं प्रभु जी। और पिता, हम अपने परिवार के उद्धार के लिए आपसे विनती करते हैं खुदावन, होने दीजिए कि यदि परिवार में हमारे कोई भी व्यक्ति अब तक उद्धार पाया हुआ नहीं है राजा, तो आप उनके जीवन में उद्धार को लेकर आए परमेश्वर पिता। आप उनसे उनके मनों के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा, उन सपनों के द्वारा और पिता परमेश्वर लोगों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा आप उनसे बातचीत करें पिता और उनको सीख सिखाएं परमेश्वर पिता, ताकि वे देख सके परमेश्वर की हालेलुया आप कैसे परमेश्वर है। खुदावन, हम आपके महान हाथों में अपने परिवारजनों को समर्पित करते हैं, बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी आशीषें, नेमतें और बरकतों को हम देखना चाहते हैं। पिता, हम आपसे यही विनती करते हैं पिता कि आपने दोनों हस्तों को उनके सिरों पर रखकर उन्हें आशीषित करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके दाहिने हाथ में दीर्घायु और आपके बाएं हाथ में वैभव है। परमेश्वर पिता, आप जो आशीष देते हैं आप उनमें कभी भी दुख नहीं मिलाते। हम अपने परिवारजनों के लिए यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, यदि वे बुजुर्ग हैं परमेश्वर पिता तो उनके मार्ग के लिए उजियाला और आंखों के लिए ज्योति आपका वचन बनने पाए परमेश्वर पिता। बुढ़ापे की अवस्था में आप उनको संभाले रखिएगा प्रभु जी, कदम कदम पर आप उनके हाथों पैरों की सुरक्षा करिएगा प्रभु जी, उन्हें चोट लगने से, ठोकर लगने से आप उन्हें बचाइएगा। और पिता परमेश्वर जैसा वचन कहता है कि आप उनके बूढ़े होने पर भी उन्हें गोद में लिए फिरेंगे परमेश्वर पिता। होने दीजिए राजा कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा के लिए पिता पुर्नियों के समान इस्तेमाल होने पाए, प्रार्थना में लवलीन होने पाए परमेश्वर पिता, और उन्हें वो बुद्धि और ज्ञान और समझ पिता परमेश्वर मिलने पाए जो आपके द्वारा होना निश्चित है। खुदावंद, हम आपके हाथों में उनके लिए पिता परमेश्वर दीर्घायु को मांग लेते हैं, ताकि उनका होना हमारे बीच में आशीष का कारण होने पाए। हमारे पत्नी, बच्चे परमेश्वर पिता, परिवार में भाई बहन और जितने भी सदस्य हैं नाम बनाम सभी को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपसे यही विनती करते हैं प्रभु जी, एक एक से आप बोलिए और बातचीत करिए। हर एक जन के जीवन में यदि कोई बीमारी है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है पिता, कोई मानसिक तकलीफ है प्रभु जी जिसे वो कह नहीं पाते हैं परमेश्वर पिता, खर्चों का बोझ है परमेश्वर पिता, घर चलाने का बोझ है परमेश्वर पिता, और नौकरी की समस्याएं हैं परमेश्वर पिता, आप ऐसे परिवारों में काम करें प्रभु। ऐसे परिवार जिनमें दुख है, ऐसे परिवार जिनमें पिता शांति नहीं है, ऐसे परिवार जिनमें लड़ाई और झगड़े हैं प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं आप उनके परिवारों को आपकी शांति, आपके शालोम से आप भर दें प्रभु, उन्हें हर बुराई से आप बचा करके रखें। आप जो चाहते हैं उन परिवारों को आशीष स्वरूप दें परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी परमेश्वर पिता। हम आपसे उन परिवारों के लिए आशीष को मांगते हैं, उद्धार को मांगते हैं प्रभु। आज आपका उद्धार यीशु मसीह के रूप में उन परिवारों में आकर ठहरने पाए पिता, वो आशीषें, नेमतें, बरकतें प्रभु पूर्ण रूप से उन्हें बचाने पाए, शैतानी गिरफ्तों से और पिता पुराने श्रापों से और पापों से परमेश्वर पिता और बंधनों से आप उन्हें आजादी दें खुदावन। हर एक बीमारी उनके घर से लात मार के हम खदेड़ कर बाहर कर देते हैं पिता, हर एक तकलीफ, लड़ाई झगड़ों को पिता हम उनके घर से बाहर करते हैं प्रभु। उन परिवारों के घरों को आपके पवित्र लहू के बाड़े में हम बांध देते हैं राजा, और पिता परिवारों में आपकी शांति, आपकी शक्ति, आपका आनंद, आपकी खुशी, आपकी सद्भावना, आपकी परस्परता, आपकी दया, आपकी करुणा और आपके बाइबल में जितने भी लिखे हुए आशीर्वाद हैं उसे हाँ और आमीन में आप पूरा करें प्रभु। स्वर्ग से उनके ऊपर आशीषों की वर्षा आप करें परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक परिवार को पिता पूर्ण रूप से आपके हाथों में सौंपते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया करके पूरा होने के लिए मांग लेते हैं पिता, आप उसे ग्रहण करें और उत्तर दें। आमीन और आमीन।